गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एस के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति की थ्योरी का अध्ययन करेंगे। एक तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं, जबकि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक या फिर कोटि कहते हैं। हमें एक xy तल दिया हुआ है और इसमें मूल बिंदु जहाँ पर दोनों x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रही हैं उसे बिंदु O नाम दिया है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इस तल में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्रमशः x और y है। यहाँ पर हम देखते हैं कि x जो है x निर्देशांक y अक्ष से इस बिंदु की दूरी है, इसे हम भुज कहते हैं, जबकि y निर्देशांक इस बिंदु की x अक्ष से दूरी है, इसे हम कोटि कहते हैं। हम जानते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं छोटे ब्रैकेट में 0,0, अर्थात मूल बिंदु पर x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0, क्योंकि x अक्ष पर जो y निर्देशांक है उनका मान 0 होता है, इसलिए हमें x अक्ष पर निर्देशांक x, 0 प्राप्त होंगे। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, हम जानते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है, इसलिए y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, y। नेक्स्ट है दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि किसी तल में दो बिंदु P और Q हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 और x2, y2 है, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम दूरी सूत्र कहते हैं। और जब हमें किसी भी तल में दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालनी होती है तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। यदि किसी तल में दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक, हम देखते हैं कि एक तल XY है जिसमें दो बिंदु A और B हैं। A के निर्देशांक x1, y1 और B के निर्देशांक x2, y2 है। एक बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है, यह इन दोनों बिंदुओं को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं। तो हम देखेंगे कि इस बिंदु P के निर्देशांक होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इस y के निर्देशांक होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र में हमें ये वाली पिक्चर अपने माइंड में रखनी है और हम देखेंगे कि इस P के निर्देशांक होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार
y निर्देशांक होंगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार हमें इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है और हम इस विभाजन सूत्र को अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक x1, y1 है तथा बिंदु बी जिसके निर्देशांक x2, y2 है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यदि P xy है तो इस P के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अर्थात जब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। आज हम प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति की थ्योरी का अध्ययन कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।